नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कांगड़ा जिले के बाढ़ प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देगी सरकार। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को आगामी 48 घंटों के भीतर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के दिए निर्देश। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री बाद में डमटाल और शेखपुरा भी गए, जहां जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा व अन्य आवश्यक दवाओं सहित एंटी वेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पौंग जलाशय के बहाव क्षेत्र में बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 22 पंचायतें अधिक प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों से अब तक लगभग 1150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि वायुसेना, सेना, राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और होमगार्ड के बचाव अभियान में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में ये राज्य की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है और इससे घरों और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और मुआवजे के तौर पर इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिन छात्रों की पढ़ाई प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई है, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री स्थानीय हेलीपैड पर भी गए और आपदा से सुरक्षित निकाले गए प्रवासी मजदूरों से भेंट कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, विधायक भवानी सिंह पठानिया और मलिंद्र राजन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को आगामी 48 घंटों के भीतर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज ऊना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मुरम्मत व रखरखाव की प्रगति और पेयजल आपूर्ति की बहाली के संबंध में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। अग्निहोत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और कार्य प्रगति की निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस समय जलापूर्ति की समस्या से निपटना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल योजना की बहाली को अधिक समय लग रहा है, वहां टैंकरों व अन्य वैकल्पिक माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। अग्निहोत्री ने बताया कि पिछले एक माह के दौरान प्रदेश में हुई भारी वर्षा से जल शक्ति विभाग को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के कृष्णानगर में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से भेंट की और प्रभावितों को राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हर व्यक्ति को प्रभावितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और राज्य सरकार हर स्तर पर प्रभावितों को राहत पहुंचा रही है। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को घरों के लिए खतरा बने पेड़ों को हटाने और प्रभावित परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आज शिमला के भूस्खलन प्रभावित कृष्णानगर वार्ड का दौरा किया और प्रभावितों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। बाद में उन्होंने आईजीएमसी में फागली व कृष्णानगर में भूस्खलन से घायल व्यक्तियों का कुशलक्षेम भी जाना।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा, भूस्खलन व बाढ़ से हुए नुकसान पर चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। धूमल ने प्रभावित परिवारों की अधिक से अधिक मदद करने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आपदा की इस घड़ी में प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश की मदद कर रही है। प्रेम कुमार धूमल ने राज्य सरकार को आपदा प्रभावितों की मदद के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है ताकि उनका जीवन दोबारा पटरी पर लौट सके। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने रिज मैदान पर स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल वक्ता व स्पष्टवादी नेता थे और सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका आदर करते थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्श सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे जिन्हें पक्ष और विपक्ष के सभी लोग पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को आज भी सभी लोग याद करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए जो सपने संजोए थे उन्हें हम पूरा होते हुए देख रहे हैं, जो हम सबके लिए गर्व का विषय है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। शिमला के कृष्णा नगर में हुए भूस्खलन से अभी तक 2 शव बरामद किए गए हैं। अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते आज भी रेस्क्यू कार्य जारी रहा। वहीं समरहिल के शिव बावड़ी मंदिर हादसे में जारी रेस्क्यू अभियान में आज एक और शव बरामद होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13 पहुंच गया है। मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। शिमला जिले में कोटखाई तहसील की देवगढ़ पंचायत के बागी गांव में भारी वर्षा से जमीन लगातार धंस रही है। जमीन धंसने से मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे पूरा गांव खतरे की जद में है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से साथ लगते नाले में जल्द क्रेट की दीवार लगाने का आग्रह किया है ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके। उधर सोलन जिले के दून क्षेत्र के सुनानी व शील गांव में करीब 2 दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं और कुछ मकान ध्वस्त हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने घरों को तुरंत खाली करवाकर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि राहत व बचाव कार्य जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि प्रभावितों को उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके। इस बीच भारी वर्षा के बाद अभी भी सैकड़ों सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं और बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बाधित होने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में भी भूस्खलन के कारण कई जगह पर यातायात बाधित है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में साडा के तहत आने वाले क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य सुनिश्चित बनाने और इसके उचित निपटान के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रिकांगपिओ में आज एक बैठक में उन्होंने विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने राहत व पुनर्वास कार्य को लेकर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिले के पांवटा व शिलाई विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास व सहायता के लिए प्रयासरत है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। हर्षवर्धन चौहान राजबन भी गए, जहां पर सिरमौरी ताल के बाढ़ प्रभावित 17 परिवारों के करीब 200 लोगों को सरकार द्वारा आश्रय दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सिरमौरी ताल के प्रभावित परिवारों के मकान और जमीनों के नुकसान की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत कर राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बात आज उन्होंने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुसाड़ा में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित साइंस लैब के लोकार्पण और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चौकी मनियार के भवन की आधारशिला रखने के अवसर पर कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम देने वाले शिक्षण संस्थानों में ढांचागत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कांगड़ा जिले के बाढ़ प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देगी सरकार। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को आगामी 48 घंटों के भीतर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के दिए निर्देश। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।